तो बीच में इन्होंने कहा कि असंभव है। असंभव तो यह भी था कि हम एक जगह बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। वह एक विचारधारा थी आप तीन लोगों की जब पहली बार इनके घर पे बैठे थे, लेकिन वो विचारधारा जैसे इन्होंने भी बताया कि वो एक बीज था जो आप तीन लोगों ने लगाया था उनके घर पे बैठ के, लेकिन वो आज बीज धीरे धीरे पेड़ का रूप ले चुका है। आज करीब 6 राज्यों के अंदर अगर देखा जाए तो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ अपनी पूरी टीम के साथ में काम कर रहा है, और काम ही नहीं कर रहा, रिजल्ट भी दे रहा है। रिजल्ट हमारे सामने है, हम सब देख रहे हैं, रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आज जिस तरह से शादी हो रही है, जिस तरह से सगाइयाँ हो रही है, सबको पता है बिना दहेज के। जो मांगने वाले खुल के मांगा करते थे, हम लड़के वाले खुद पूछते थे कि आपकी डिमांड क्या है। ये डिमांड शब्द है क्या, मेरे ये समझ में नहीं आया। आखिर यह है, लड़की जब अगले घर में जा रही है तो उससे मांगते क्यों है, लेकिन इस बात पे आज तक किसी ने गौर किया ही नहीं। वास्तव में सही है, ये एक ढला चला परंपरा चली आ रही थी कि नहीं नहीं बेटी घर में है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ये किसी ने नहीं सोचा। भाई आज अपनी माता है, अपनी दादी से है, अपने घर की मुखिया बनी हुई है, घर की मुखिया बनी हुई है ना, लेकिन जब वो बच्ची अपने घर के अंदर बहू आ रही है, कोई दिन में आने वाले टाइम में वो भी उसी घर की मुखिया होगी। वो अगली बच्ची आपके घर में आ रही है, आपके परिवार की पूरे जीवन जब तक जिएगी उस परिवार की सेवा करेगी, आपके परिवार का मान मर्यादा रखेगी, आपके परिवार की वंश वृद्धि करेगी। फिर उसके बाद में आप उस आने वाले परिवार के जो उसके लड़की के पिता है उनसे मांग क्यों करते हो? क्योंकि ये बात सही है, हकीकत है, लेकिन इस गहराई तक आज तक कोई गया ही नहीं। हाँ यार चल देना है देना है देना, क्यों देना ये किसी ने नहीं सोचा। अब मैं जादौन साहब मेरी कॉलोनी के अंदर विराजते हैं, इनकी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है, दोनों बच्चियां, बड़ी की तो शादी हो गई, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है दोनों बच्चियां, और अभी पीओ के अंदर इनकी बच्ची के एक नहीं 4 बैंकों के अंदर बैंक मैनेजर के नौकरी का है। एक बैंक में ये लगी, कौन से बैंक में? असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी, लेकिन उसके लेवल का बच्चा नहीं मिल रहा। अब ये खुद परेशान है कि यार बच्चा नहीं मिल रहा उसके लेवल का, क्या उसके समथिंग भी अगर कोई आ जाए, मैनेजर भी आ जाए तो मैं कर लूँ। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ घर बैठे, कल परसों की मैं बात बताऊं, मेरे पास में अमरावती से मेरे कोई मिलने वालों का फोन आया, उनके बच्चे के बायोडाटा मैंने डाले थे, और अभी तक मेरे पास यहाँ आया तो भी एक प्रेम सिंह जी आपके भी वो फोन किया था उन्होंने, जिनका बच्चा बैंक मैनेजर है, पिलानी के अंदर वो विराजते हैं, उन्होंने खुद ने चला के फोन किया है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए और बच्ची का हाथ। तो ये घर बैठे गंगा आ रही है, ये आई किसके माध्यम से? दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के माध्यम से। राजपूत समाज के संगठन तो आज तक बहुत बड़े थे, लेकिन कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा या यह नहीं सोचा आम राजपूत के बारे में। जैसे आप चर्चा कर रहे हो कि आम राजपूत को क्या मिलेगा, आम राजपूत को वो सुविधा मिल रही है कि घर बैठे गंगा आ रही है, आप सिर्फ वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अपने बच्चे और बच्चों का बायोडाटा वहाँ पे डालिए, घर बैठे आपके पास में रिश्ते आ रहे हैं। मैंने परसों वहाँ पे उस अमरावती बन्ना जी जो शिशु रानोली के उनके बच्चे का मेरे पास बायोडाटा आया था, क्योंकि उनके बच्चे के संबंध में मैंने करवाया था शादी। अब वो कह रहे हैं भाई साहब हमारी बच्ची का भी संबंध आप करो। मैंने परसों डाला, परसों 3 रिश्ते उनके आए हैं मेरे पास में, एक बैंक मैनेजर है, एक इंजीनियर है, दूसरा डॉक्टर से वो पशु विभाग के अंदर। अब आप बताओ सरकारी नौकरी है कि नहीं? आने वाले समय में जैसे ये हमारी आने वाले समय के अंदर जैसे अभी ये हमारी एक कल्पना है, कल्पना नहीं, इसको धरातल पर काम करके लाएंगे और दिखाएंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो महेंद्र सिंह जी ने आपको बातें बताई ना, और वो वास्तव में धरातल पर आएगी और बहुत जल्दी आएगी। जैसे ये कह रहे हैं कि आम राजपूत से हम पैसे 11,000 रुपए की जो बात चल रही थी, आम राजपूत से नहीं लेंगे, आम राजपूत के बच्चे को वहां पे रखेंगे और उनको रोजगार देंगे, उनके बच्चे को वहां पे फ्री में, जैसे हमने पहले ही घोषणा कर रखी है, अगर बच्चा टैलेंट है उसमें लायक है, वो फौज या पुलिस में जाने लायक, तो उसको चाहे वो 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना वहां पे रहो, उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। तो ये सेवा कौन देगा? सेवा हम करेंगे। किससे ले रहे हैं? पैसे वाले से ले रहे हैं। आप सक्षम है 11,000 रुपए दिए, आपका स्वागत, आइए, लेकिन वो सेवा किसको दे रहे हैं? उस आम राजपूत को। फायदा किसको हो रहा है? उस आम राजपूत को। ये आज तक किसी भी शिक्षण संस्थान ने या राजपूत सभाओं ने या जितनी सेनाएं हैं या संगठनों ने एक बार भी नहीं सोचा। ये सोचा है तो सिर्फ दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ, और वो भी एक महेंद्र सिंह जी की उपज है दिमाग की। इन्होंने पता नहीं है इनके दिमाग में कहाँ से ऐसे आइडियाज आते हैं। कोई ये भगवान का या माता रानी के एक आशीर्वाद ये है कि ऐसे आइडियाज आके आज ये समाज के अंदर एक ज्वाला, जो एक ज्योत इन्होंने दिखाई है, उम्मीद की किरण दिखाई है, और वास्तव में उसमें धरातल पे काम करके दिखा भी रहे हैं। आज हम सोने वाले को देते थे, जैसे इन्होंने बताया कि सोने के प्रति हमारे समाज में इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर दो, और कर भी दो। 33% तो सोनी खुद कह रहा है। हम जो इतने भी लोग यहाँ पे अभी 50 लोग बैठे, 25 लोग बैठे, वो खुद मानते हैं कि 100% सोना हमारे को नहीं मिलता ना।
खुद मानते, फिर भी बेवकूफ़ बनते, जाते हैं सोनी के पास में, नहीं 10 लाख या 15 लाख का सोना तो हर शादी में देना ही है। अगर 10 लाख का आप दे रहे हैं तो 33% तो वो बता रहे हैं, तो 3,30,000 रुपये अपन ने सोनी को फालतू में दिए ना। लेकिन हम मानते हैं कि वो 50% से ज़्यादा मिलावट करता है, तो 10 के ऊपर 5 लाख रुपया तो हमारे गए। लेकिन हमारे अगर समाज या शिक्षण संस्थाएं या जैसे दहेज विरोधी संघ 11,000 रुपये मांगता है या 500 रुपये मांगता है, या समाज के बच्चों के लिए, वो भी अपने लिए नहीं मांग रहा, क्योंकि आज 150 से 200 बीघा जमीन खरीदेंगे तो कम से कम 3 या 4 करोड़ की कम से कम आएगी। फिर उसके अंदर उसको काम करेंगे, उसी हिसाब से उसको भवन वगैरह तैयार करवाएंगे। उसमें जैसे गौशाला का भी विचार है कि वहाँ पे जो बच्चे रहे उनको दूध वगैरह भी मिले। उनके अंदर 40 से 50 तरह की फैक्ट्रीज लगाएंगे स्वरोजगार के तहत। स्वरोजगार का मतलब जैसे इन्होंने तो ज्वेलरी का बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, लेकिन वहाँ पे दाल मिल से लेके मंगोड़ी पापड़ से लेके तेल वगैरह से लेके हर तरह का वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो बच्चे तैयार होकर उनसे जैसे बताया कि एक शपथ ली जाएगी उनसे सिर्फ कि आप यहाँ से अगर तैयार होकर जा रहे हो, यहाँ के द्वारा आप अगर स्वरोजगार कर रहे हो या आपकी नौकरी लगती है, तो सिर्फ समाज के प्रति हमारे को कुछ नहीं चाहिए। समाज के किसी भी व्यक्ति से या किसी भी बहन, आप किसी दूसरे जैसे परिवार में जाके शादी करते हो, उससे टीका दहेज बढ़ती बोझ वगैरह ये मत लेना। ये समाज की कुरीतियां खत्म करने के लिए कह रहे हैं, हम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे। ये एक शपथ ले रहे हैं, वो शपथ बच्चे देंगे, क्योंकि उनको रोजगार दे रहे हैं हम लोग, फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये सिर्फ सोचने वाली बातें हैं। हमें इस नाउम्मीद को तो दिमाग में लाना ही नहीं, नेगेटिव तो लाना ही नहीं है। जब आगे कदम बढ़ा दिया तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। और ये पॉजिटिव वास्तव में धरातल पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 से 2 साल के अंदर आपको करके दिखा देंगे। सोने वाले की तरह इतना है कि आज लुट चुके हमारे गहने बैंकों में पड़े हैं। जैसे कई बार मैं हर बार भी ये बोलता हूँ, जैसे आज हम पहले बाहुल्य क्षेत्र सारे हुआ करते थे, धीरे धीरे बजरंग द्वार गए, रातों चले गए, हम माछवा तक जा रहे हैं, माछवा भी क्रॉस कर रहा है। तो ये कौन है? सारे मजबूर तो अपन ही कर रहे हैं ना। वो मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। किस चीज़ की डिमांड? साहब आपका बेटा सक्षम है तो आप मांग क्यों रहे हो? क्या आप एक बच्ची का पेट उसका पालन नहीं कर सकते, उसको रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते? ये छोटी छोटी चीजें हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। हम चाहते हैं कि समाज को बदलेगा कौन? समाज को हमारा खुद का विचार बदलेगा। आपका अगर खुद का परिवार, आपका अगर घर में ये विचार बदल गए तो समझ लो समाज सुधर गया अपने आप ही। हम ये नहीं चाह रहे कि भाई एक ही दिन में पूरे विश्व के जितने भी राजपूत हैं उनके परिवारों को सुधार देंगे। जितने हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर उनके परिवार में ये विचारधारा आ जाती है कि नहीं ये सोना बहुत बुरी चीज है, सोने के कारण से आज तक राजपूत समाज बर्बाद होता है। और ये जो जैसे दलपत सिंह जी जो हमारे सगा हैं, वो कहते हैं कि जैसे ज्यादातर बना लोग या जो भी ब्रासलेट वगैरह पहने रहते हैं, सोना वास्तव में अहंकार भी पैदा करता है। कहीं ना कहीं सोना अहंकार पैदा करता है कि मैं बैठा रहूँ 5-7 सोने की चेनें पहना रहूँगा, 7-8 अंगूठियाँ पहने रहूँगा, तो आप लोग भी आओगे पूछेंगे यार ये कौन है, क्या करता है। लेकिन फिर मन में ये भी एक आएगी कि नहीं कहीं ना साला 2 नंबर का काम करता हूँ, चाहे वो कैसे भी करता हूँ। और हकीकत भी है सोना हमेशा अहंकार का। हमने भी धीरे धीरे पहले मैं भी पहनता था सोने की चेनें अंगूठी, धीरे धीरे उतार दी है सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को बात वो नहीं है कि आप पहनो, आप किसी आदमी का शौक हो सकता है, लेकिन हम जानबूझ करके ही बर्बाद क्यों हो रहे हैं। हम सब जैसे यहाँ 50 जने बैठे तो 50 के दिमाग में ये है कि सोना ही हमारे को लूटते हैं। 100% सोने की किसी भी 100% सोने से किसी भी चीज़ को अपन गढ़ा नहीं सकते। 100% अगर सोना शुद्ध है 100%, तो कोई भी चीज़ उससे बन ही नहीं सकती। चाहे आप लिखवा के ले लो, आप चाहे सोने से किसी से भी जाके पूछ लेना, पेवर सोने की कोई चीज़ नहीं बनती है। उसी सोने को चाहे आप एक दिन बाद में भी ले जाके दे दो, उसमें काटा काट के फिर आपको कम कर दे, फिर आप 1 साल बाद में या 2 साल बाद फिर काटा, तो वो नुकसान किसके हो रहा है? समाज को हो रहा है ना। अपने घर में किसी न किसी राजपूत समाज का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान हमारी विचारधारा से ही बदलेगी और कोई नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आज तक समाज के चाहे कितने भी संगठन बने हो, संस्थाएं बनी हो, सेनाएं बनी हो, इन मुद्दों पर धरातल पर जाकर या इन मुद्दों पर जो समाज की जो नस थी कि हमारा आर्थिक राजपूत समाज है वो आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ रहा है, इसके ऊपर किसी ने आज तक सोचा ही नहीं, चर्चा ही नहीं की। यह दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ है कि जिन्होंने ये छोटी सी एक दिमाग में ये चीज महेंद्र सिंह जी के और आप लोगों के 3 जनों के आई, और आप लोगों ने ये बीज बोया और ये बीज धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले रहा है। और आने वाले समय में धरातल के ऊपर और वास्तव में करके दिखा देंगे कि हम इतने जैसे बताया कि एक आईएएस पैदा होता है, एक आईएएस बच्चा अगर बनता है तो उसके पीछे 200 खड़े या 100 खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर वो 100 जो पीछे खड़े हैं वो अगर इतना प्रयास करते तो 100 आईएएस खड़े हो जाते समाज के अंदर। लेकिन ये प्रयास कोई नहीं करता। हर आदमी यही चाह रहा है कि नहीं मैं मेरे बच्चे के लिए एक ढंग का सा आदमी, चाहे मेरे को कितना ही खर्च करना पड़ जाए। ये कंपटीशन है ना, सबसे बड़ा हुआ इसके अंदर आ रहा है दिखावे का। हम छोटे थे जब हम देखा करते थे जो
जो भी सोना दे देते हैं उसमें थाड़ लेके पूरी बारात को दिखाते हैं कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। क्यों दिया? ये दिखावा क्यों? दिखावे जब से पहले गांव की, जैसे मैंने कल भी आपके वहाँ पे बताया था कि जब बच्ची की शादी होती थी तो गांव में पीले चावल बांटते थे। आज ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो गई क्योंकि हम एकांकी जीवन जीने लगे। जब पीले चावल बांटते थे तो उसका मतलब होता है कि आज के बाद में ये पीले चावल बट गए, इसके बाद में आज ये मेरी बच्ची नहीं, ये पूरे गांव की बच्ची है। अगर इस ब्याह शादी में कोई व्यवधान पड़ता है तो ये मेरी बेइज्जती नहीं होगी, पूरे गांव की बेइज्जती होगी। उस समय छोटी छोटी चम्मच, कटोरी, थाल वगैरह देके, एक बेच देके उस बच्ची का, उस परिवार की हम मदद करते थे कि नया घर बसा रही है, नए घर में जा रही है, थोड़ी बहुत मदद करते। लेकिन जो जो राजपूत समाज के पास में पैसा आता गया वो दिखावा करते गए, और दिखावे के कारण से वो कंपटीशन पैदा हुआ, और कंपटीशन पैदा होने के कारण से आर्थिक स्थिति आज इतनी मजबूर हो गई। जैसे आपने बताया कि ज्वेलरी, मोची की दुकान के ऊपर हमारी बड़ी बड़ी मूंछों वाले खड़े रहते हैं। हम मोची का शोरूम नहीं कर सकते, जबकि एक मोची बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन नाम उसका मोची है। 4 से 5 हज़ार के जूते वहाँ पे मिलते हैं। आज गार्डों के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मूंछ का, उससे अलग से ये गार्ड के वो सिक्योरिटी का काम करते हैं। 1000 से 1100 रुपये तक शायद उनको मूंछ के अलग से देते हैं, गन के अलग से देते हैं। तो इसको मजबूर कौन कर रहा है? एक फौजी की, जैसे अभी इन्होंने चर्चा करी कि 20-25 साल वो अपनी मेहनत, 20-25 साल जीवन के वहाँ पे बॉर्डर पे, उनको घर वालों को ये नहीं रहता कि वो जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आने के बाद में पहले ही लोग कैलकुलेशन लेके, जैसे आपने बताया कि दलाल, समाज के बीच के जो दलाल भी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि ये परंपरा बनी हुई थी, उनकी भी पूरा उसमें गलती नहीं है। वो आए हैं यार, बोला 25-30 लाख रुपए मिले, बच्चे की शादी में इतना तो लगा ही देगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे को अपनी सोच के माध्यम से ख़त्म करनी है, और इसके अंदर पहल हो चुकी है और सबसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश टीम को मैं वास्तव में तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। वो बैठे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है कि वो इतना प्रयास कर रहे हैं कि आज लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने 7 या 8 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में गाँव तक उन्होंने टीम खड़ी कर दी। तो ये विचारधारा जब हमारे यहाँ से शुरू हुई है, गंगा यहाँ से निकली है, तो हमारे मन में तो नेगेटिव चीज़ें आनी नहीं चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो। पैसा कहाँ से आएगा? भगवान अपने आप देगा। समाज बहुत बड़ा है, अगर नहीं आएगा तो भी हम व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में समाज के बच्चों को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, स्वरोजगार रहेंगे। और धीरे धीरे ये जो टीका प्रथा, दिखावा प्रथा, मृत्यु भोज वगैरह है, इनका भी हम विरोध करके आज हमारी बातें गाँव में भी अगर चर्चा हो रही है तो समझ लो कि हम पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं आज दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के माध्यम से गाँव में चर्चा हो रही है कि नहीं यार, दहेज विरोधी वालों ने आजकल ये ऐसा लागू कर दिया, और वास्तव में वो सोच अगर चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके विचार भी बदल रहे हैं। महेंद्र सिंह जी ने ज़्यादा बातें सभी ने आपको बता दी, मेरी बातें भी यही थी, और कहना वो बातें तो चलती रहती है। आप सभी लोग समझदार हैं, समाज के प्रति पॉजिटिव रखें, समाज को, बच्चों को लिए जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की सोच है उसका आप समर्थन करें, कहीं भी नेगेटिव वो चीज़ें न लाएं। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आगे क्रियान्वित कैसे होगी, कैसे हॉस्टल बनेंगे, कौन उनको जो ज्वाइन करवाएगा, ट्रेनिंग देगा, बच्चों को स्वरोजगार देकर उनको रोजगार, जो कच्चा माल है वो भी दहेज वो आश्रम, गुरुकुल आश्रम ही खरीदेगा। अगर वो बाहर उस बेचने में सक्षम नहीं है तो वो वहीं पे उनसे माल खरीदो, माल तैयार करके वापस वहीं पे जमा करा दो और आपका प्रॉफिट लेके जाओ। बाकी आप सभी बातें महेंद्र सिंह जी ने बता दी, आप लोगों ने गौर से सुना, उसके लिए धन्यवाद।